नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने सरेंडर कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में अशोक सिंघवी ने सरेंडर किया। 2019 जनवरी से फरार चल रहा था अशोक सिंघवी। खान घूसकांड मामले में अशोक सिंघवी फरार चल रहा था और आज सरेंडर अशोक सिंघवी का। बड़ी खबर। सरेंडर आज 11 बजे किया और 11 बजे सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने पीपीस को कॉपी सर्व करवाई। सर्व करवाने के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई कल है। जुडिशियल कस्टडी तो 15/6 तक है कंटिन्यू। कानून के अंदर उपचार है और उपचार को अवेल करना कानूनी अधिकार है। ये लॉकडाउन पहले होली की छुट्टियां आ गई, उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन आज ओपन होने के बाद आज ही ओपन हुआ और आज ही हम कोर्ट में आ गए। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये लोगों ने सुना भी है और कई बार देखा भी है, और आज कानून के डर की वजह से अशोक सिंघवी ने खुद सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल, देखिए आज अशोक सिंघवी ने तकरीबन 1.5 साल की फरारी काटने के बाद आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और इस सरेंडर से एक बार फिर से साबित हो गया कि जब सब तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं तो कानून की हम कह सकते हैं कि डर कह लीजिए, उसके शरण में उसको आना ही पड़ता है। अशोक सिंघवी ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका लगाई और ये कोशिश की कि उनको किसी तरह से गिरफ्तारी पर राहत मिल जाए। आज भी जब उन्होंने सरेंडर किया तो राजस्थान हाईकोर्ट में उनके अधिवक्ता उनकी अग्रिम जमानत पे सुनवाई कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने मजबूरन में सरेंडर कर दिया। उनके वकील का जरूरी कहना है कि लॉकडाउन के चलते वो सरेंडर नहीं कर पाए थे। लॉकडाउन से पहले वो सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन इस तरह की जो घटनाक्रम था उसके साथ अशोक सिंघवी कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से उनको राहत मिल जाए। लेकिन जब सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जब उनको कोई राहत नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने मजबूरी में सरेंडर कर दिया। तो 2015 का पूरा मामला है, जब अशोक सिंघवी खान विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। उस समय जो चित्तौड़गढ़ के 6 बंद पड़ी खाने थी उनको खोलने की एवज में 22 करोड़ की डील हुई थी। 2.5 करोड़ की डील के साथ जो उनके दलाल अशोक सिंघवी का वो गिरफ्तार होता और उसके बाद एसीबी ने अशोक सिंघवी सहित अन्य लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया था। लेकिन एसीबी मामले में लोगों ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन जब एसीबी के मामले को देखते हुए ईडी ने इनके ऊपर मामला दर्ज किया था आय से अधिक संपत्ति का, उसमें लगातार फरार चल रहे थे और इसी के चलते एसीबी में जो इनकी जमानत हुई थी उसको भी रद्द कोर्ट ने कर दिया था। लेकिन जनवरी 2019 के बाद इनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए। लगातार वारंट पे वारंट कोर्ट जारी करती रही, लेकिन ये फरारी काटते रहे, कोशिशें करते रहे कि किसी भी तरह से इनको कहीं से भी छोटी मोटी राहत मिल जाए, लेकिन फाइनली वो राहत नहीं मिली। और आज इस पूरे मामले के जो हम कह सकते हैं कि प्रमुख आरोपी जिसको एसीबी ने बनाया था अशोक सिंघवी, उन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जी, बाकी आरोपियों को तो जमानत मिल चुकी है, इसमें इनके लिए क्या ऑप्शन बचता है अब आगे? बिल्कुल, देखिए इसमें जो अन्य आरोपी हैं उनमें से कई आरोपी जमानत से रिहा हो चुके हैं, कुछ आरोपी अभी भी जेल के अंदर मौजूद है। और आज जो इनको सरेंडर करने के बाद इनको 15 जून तक जेल में भेज दिया गया है। हालांकि कल जो ईडी कोर्ट है उसमें उनकी जमानत याचिका लगी हुई है। जमानत याचिका पर कल कोर्ट सुनवाई करेगी। अगर उनको जमानत मिल जाती है तो वो बाहर आ सकते हैं, और अगर उनको जमानत कल नहीं मिलती है तो उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। अच्छा, सरेंडर किया तो क्या पत्रकारों से बात की इन्होंने? नहीं, देखिए हमने उनसे खूब बात करने की कोशिश की और जब पूछा कि वो इतने दिन कहाँ फरारी काट रहे थे, आज ही कल उन्होंने क्यों चुना, आज उन्होंने सरेंडर क्यों किया, क्या उनको उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। वो लगातार कोर्ट से उतरकर जब तक पुलिस की जीप में नहीं बैठ गए तब तक उन्होंने चुप्पी साधी रही। एक शब्द भी अशोक सिंघवी ने मीडिया से बात नहीं की। अच्छा, किसी जांच अधिकारी ने, एसीबी के किसी अधिकारी ने बात की हो, बताया हो कुछ? देखिए एसीबी के जो अधिवक्ता हैं जितेंद्र पूनिया, जो कि नीचे की कोर्ट में काम करते हैं, माफ कीजिएगा, ईडी के जो अधिवक्ता है, क्योंकि देखिए पूरा जो मामला है वो ईडी से अब जुड़ चुका है, क्योंकि एसीबी के मामले में इनको जमानत मिल चुकी थी और ईडी के मामले में लगातार ये फरार चल रहे थे। तो ईडी कोर्ट ने ही इनके लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष अदालत है उसने ही इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे और लगातार इनकी धरपकड़ जारी थी। तो ईडी के वकील का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि इनको जो है रिमांड पे लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। इसके साथ ही ये भी कोशिश रहेगी कल ईडी की कल किसी भी हालत में अशोक सिंघवी को जमानत ना मिले, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अशोक सिंघवी जो है वो हम कह सकते हैं कि पकड़ में आए, चाहे उन्होंने खुद ने सरेंडर किया है या कानून को उन पर दबाव था, उसके बाद वो खुद गिरफ्तार हुए हैं। लंबे समय से फरार चल रहे थे। ऐसे में जो केस था वो भी पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि जब तक
आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, तब तक कि उसके ऊपर मामला पूरी तरह से पुख्ता नहीं हो जाता, चलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब जब वो गिरफ्तार हो गए तो ईडी का जो केस है, जो कि लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, उनके गिरफ्तार नहीं होने की वजह से इसमें अब तेजी जरूर आएगी। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी अब कोशिश में रहेगी कि जमानत ना मिले। अशोक सिंघवी ने आज सरेंडर कर दिया है, बड़ी खबर इस वक्त की। और ये तस्वीरें बीटीवी स्क्रीन पर अशोक सिंघवी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है आपको। 1.5 साल से फरार चल रहा था अशोक सिंघवी खनन घूसकांड मामले में, और आज सरेंडर। खबर झालावाड़ से। झालावाड़ में कुएं में 3 युवक गिर गए। कुएं को गहरा करने के दौरान यह हादसा हुआ। युवकों को निकालने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। सदर थाना इलाके के टोल खेड़ा गांव की घटना। 3 युवक कुएं में गिरे। कुएं को गहरा करने के दौरान ये हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। सदर थाना इलाके के टोल खेड़ा गांव की ये घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की। झालावाड़ में कुएं में गिरे 3 युवक। तरुण मेरे सहयोगी झालावाड़ से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी, और राहत बचाव का कार्य जो किया जा रहा है वो उसकी प्रोग्रेस? जानकारी आई है उसके अनुसार झालावाड़ जिले में ही सदर थाना इलाके में ये घटना हुई है, जिसमें गांव में ही एक कुएं को गहरा करने का कार्य चल रहा था। वहां पर कुएं को गहरा करने के लिए डोलर मशीन लगाई हुई थी, और जो जानकारी आई है अभी सामने, उसके अनुसार जो 2 युवक नीचे थे, एक युवक मशीन के साथ था, लेकिन किसी कारण से ऐसा बताया जा रहा है कि मशीन का रस्सा टूटा और उसके बाद ये जो तीनों जो युवक थे ये कुएं में जा गिरे। इसके बाद मौके पे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस भी पूरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची, और पिछले करीब 2 घंटे की जो मशक्कत हुई है उसके बाद अब इन तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तीनों युवक अभी जीवित हैं और इन्हें तुरंत झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल भिजवाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर डेयरी में 15 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जयपुर डेयरी में स्टाफ का कोरोना टेस्ट अब तक नहीं हुआ है। जयपुर डेयरी जांच के लिए पत्र भेज चुकी है, लेकिन अब तक एक बार भी जांच इनकी नहीं हुई है। 2000 से ज्यादा कर्मचारी प्लांट में कार्यरत हैं। डेयरी के करीब 5000 बूथ और शॉप एजेंसी भी हैं। बड़ी खबर, जोधपुर डेयरी में 15 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जयपुर डेयरी इसके बाद जयपुर डेयरी कई बार कह चुकी है कि हमारे कर्मचारियों की जांच की जाए, लेकिन अब तक जांच नहीं हुई। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, जयपुर डेयरी जांच के लिए कई बार कहा है जयपुर डेयरी की तरफ से, और हजारों कर्मचारी यहां काम करते हैं, क्यों नहीं अब तक जांच की गई यहां पर? बिल्कुल, तुम्हें देखिए बड़ी संख्या में ना केवल कर्मचारी बल्कि इनके जो बूथ संचालक हैं वो जुड़े हैं। इसके साथ ही जो शॉप एजेंसी से जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों में जो है वो कोरोना संक्रमण की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से जोधपुर में मामला सामने आया है, कल भी 13 पॉजिटिव वहां पर निकले। तो जयपुर डेयरी ने भी इस तरह का एक पत्र तकरीबन 15-20 दिन पहले आरसीडीएफ को भेजा था, और आरसीडीएफ के माध्यम से वो पत्र भेजा गया राज्य सरकार को, लेकिन अभी तक उस पर कोई हलचल जो है वो नहीं हुई है। जबकि ये लोग जो है वो सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से सब्जी वाले या दूसरे लोग जो है वो निकल रहे हैं पॉजिटिव, तो वो इसी तरह का खतरा कुछ जो है इन लोगों में हो सकता है, क्योंकि ये लोग दूध सप्लाई के लिए बाहर जाते हैं। अधिकारी लोग भी जो है मॉनिटरिंग के लिए बाहर जाते हैं। प्लांट में जो है बड़ी संख्या में तकरीबन 2000 लोग प्लांट में काम करते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से जो है प्लांट में आते हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी जांच नहीं किया जाना। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर डेयरी में 15 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले। इसके बाद जयपुर डेयरी ने कहा कि भाई हमारे भी कर्मचारियों की जांच करवा दीजिए। हजारों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन अब तक इस और कोई संज्ञान नहीं लिया गया। राजगढ़ से आई विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड केस में अपडेट आपको दे देते हैं। विश्नोई समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। विष्णुदत्त सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग इस ज्ञापन के जरिए की गई है। विश्नोई महासभा के संरक्षक
कुलदीप बिश्नोई और वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में सीएम से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। विष्णुदत्त बिश्नोई के परिवार के लोग भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद हैं। प्रतिनिधिमंडल में लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई, नौखा विधायक बिहारी लाल, फलौदी विधायक पब्बा राम बिश्नोई, हरियाणा में विधायक दूड़ा राम बिश्नोई, महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विजय लक्ष्मी बिश्नोई सहित कई नेता मौजूद रहे। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड केस में गोवर्धन जांच की मांग, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब परिवार भी और जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, मुलाकात चल रही है, अब भी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या को लेकर के पूरा जो बिश्नोई समाज है, वो जो प्रमुख गणमान्य लोग हैं बिश्नोई समाज के, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग उठाई है और वो ज्ञापन उन्होंने वहां पर दिया है। अभी भी जो बिश्नोई समाज का बड़ा प्रतिनिधिमंडल है वो सीएम हाउस के अंदर मौजूद है, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा है। और बिश्नोई समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं राजस्थान के और हरियाणा के, वो दोनों ज्वाइंट रूप से यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कई दिनों से सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या का मुद्दा एक राजनीतिक तौर से बड़ा चर्चित मुद्दा बन चुका है राजस्थान में, और कई जो समाज हैं वो भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के आगे आए हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुहिम भी चलाई जा रही है इसको लेकर के। उसी की कड़ी में आज बिश्नोई समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री से मिलकर के और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कुछ लोग तो अंदर हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अंदर है, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल में एक सीमित संख्या में लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। बाकी बिश्नोई समाज के काफी लोग हैं वो सीएम हाउस के बाहर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी डिमांड्स हैं और अब तक की जो आंदोलन की रणनीति उन्होंने तय की है वो क्या है। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या प्रमुख तौर से अभी तक डिमांड आप लोगों की है? सर, हम जोधपुर से आए हैं। मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम काफ़ी दिनों से सीआई विष्णुदत्त जी के संदिग्ध जो मृत्यु हुई है उसके बारे में निष्पक्ष जांच, लगभग मतलब सीआईडी सीबीआई से जांच करवाना चाहते हैं। सभी का यही, हमारे पूरे समाज का यही एक उद्देश्य है यहाँ आने का। दूसरे प्रतिनिधि और मौजूद है। आपका क्या नाम है, क्या डिमांड है आपकी? मेरा नाम साबराम बिश्नोई है। मैं बिश्नोई सभा का अखिल भारतीय जीव रक्षा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग जो ये है कि जो विष्णुदत्त जी सीआई थे उसकी आत्महत्या पर पूरा समाज नहीं, 36 बरादरी निराशाजनक है। ऐसा एक पुलिस ने जवाब खो दिया और बिश्नोई समाज का होनहार एक बेटा खो दिया जो 26 बरादरी का जानने वाला था। इसमें बिश्नोई समाज को और 36 बरादरी को ये शंका है कि इस सुसाइड के पीछे किसी बड़ा हाथ है, किसी अधिकारी का है या कोई राजनीतिक दबाव है। तो इसको लेकर 36 बरादरी। शुक्रिया गोवर्धन। तो विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड केस में अब परिवार के लोग और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री से इन्होंने की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा जिले में पारोली थाने के महिला थानाधिकारी सुशीला देवी का एक पत्र वायरल हुआ जिसमें उन्होंने विधायक गोपीचंद मीणा पर आरोप लगाए हैं। इस पत्र में सुशीला देवी ने जहाजपुर से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस पत्र के वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पारोली थाने की थानाधिकारी सुशीला देवी ने पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर को पत्र लिखकर विधायक गोपीचंद मीणा पर आरोप लगाए हैं। इस वायरल पत्र के जवाब में विधायक गोपीचंद मीणा का कहना है कि थानाधिकारी सुशीला देवी बजरी और गार्नेट माफिया से मिली हुई है। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। विधायक मीणा ने यह भी कहा कि वो समय समय पर डीजी और आईजी को इसकी शिकायत कर चुकी हैं, जिसके कारण सुशीला देवी ने यह आरोप लगाए हैं। इस वायरल पत्र की न्यूज 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करता है। पारोली एसएचओ अपराधियों से साठगांठ रखती है। अवैध बजरी गार्नेट के अवैध प्लांट चला रखे हैं, उनसे मिली हुई है और इन बजरी माफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रही है। इसकी क्षेत्र से लगातार शिकायत मेरे को प्राप्त हुई। ग्राम पारोली, आशोप, बोरडा, राशेड़, पारोली क्षेत्र की सभी पंचायतों में अवैध बजरी का कारोबार
चल रहा है उसमें एसएचओ पारोली का मिलीभगत होना पाया गया। भीलवाड़ा एसआई लेटर मामले में अपडेट भी है। अब एसपी हरिंदर महावर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महिला थानाधिकारी ने विधायक पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा पर यह आरोप लगाए गए थे। महिला थानाधिकारी सुशीला देवी ने प्रताड़ित करने के आरोप, प्रताड़ना के आरोप लगाए थे और अब एसपी हरिंदर महावर ने जांच के आदेश दे दिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। करीब 70 दिन के लॉकडाउन के बाद प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अब मरुधरा में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि कई पाबंदी अभी भी लागू है। देखिए अनलॉक 1.0 पर यह रिपोर्ट। गाड़ियों की आवाजाही, खुल गए बाजार। दफ्तर में काम शुरू, पार्क गुलजार। चाय, चाट, जूस, पकौड़े का ले सकते हैं लुत्फ। मंदिर, मस्जिद फिलहाल नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज पर ताले पड़े रहेंगे। जिम, मॉल भी नहीं खुलेंगे। मरुधरा में अनलॉक 1। करीब 70 दिन के लॉकडाउन के बाद देश के साथ ही मरुधरा में भी अनलॉक 1 का आगाज हो गया है। केंद्र सरकार के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और मरुधरा में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। सड़कों पर एक बार फिर वाहन सरपट दौड़ रहे हैं तो निजी और सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज शुरू होने लगे हैं। अब चाय, चाट, पकौड़े और जूस का भी लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर दर्शन का लाभ अभी भी नहीं उठा सकेंगे।
तो चलिए प्रदेश की गाइडलाइंस पर डालते हैं एक नजर, देखते हैं प्रदेश में अनलॉक के क्या है हालात। प्रदेश में यात्री वाहनों का परिचालन आज से शुरू। निजी और रोडवेज बसों का संचालन आज से शुरू। इंटरस्टेट बसों का भी परिचालन आज से शुरू हो गया। बसों में तय सीटों की सीमा जारी। निजी और सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू। प्रदेश में सभी तरह की दुकानें खुली। चाय, जूस, चाट, पकौड़ी की दुकानों को इजाजत मिली। रेस्टोरेंट्स में पैकिंग और होम डिलीवरी की अनुमति। लेकिन अब नजर डालते हैं कि अनलॉक 1 में अभी भी किन किन चीजों पर पाबंदी जारी रहेगी। रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी। सभी पार्क और पार्क में वॉकिंग की अनुमति। ओपन जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। बार, थिएटर, ऑडिटोरियम, होटल बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर पाबंदी जारी। मेट्रो, रेल और सिटी बस सेवाओं पर पाबंदी जारी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट। जाहिर है 2 महीनों के बाद 1 जून से प्रदेश में कई चीजें बदल गई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोरोना का खतरा कम हो गया है। सही तो यह है कि अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गंभीरता और जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा नियमों का पालन अब पहले से भी ज्यादा जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अनलॉक के साथ कई छूट तो मिली है, लेकिन ये छूट डराने वाली है। देखिए उदयपुर की ये तस्वीर और सोचिए कि क्या अनलॉक 1 में लोगों के इस रवैये के साथ कोरोना को मात दे पाएंगे हम। देखिए कैसे उदयपुर वासी इस रियायत का नाजायज फायदा उठाने से नहीं चूक रहे। छूट मिलते ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात भुला दी, ना ही लोगों ने मास्क लगाने की जहमत उठाई। उदयपुर सब्जी मंडी की तस्वीरें और भी भयावह थी, जहां लोगों ने जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। जायजा लिया संवाददाता ने। अनलॉक 1.0 का आज पहला दिन है और उदयपुर की तस्वीरें काफ़ी शर्मसार करने वाली है, क्योंकि लोगों को कोरोना संक्रमण के इस बढ़ते दौर में जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन उदयपुर में यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और ना ही प्रॉपर मास्क लगाने के जो गाइडलाइन है उसे लोग फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इस समय दहली गेट पर स्थित अस्थायी सब्जी मंडी के यहाँ मौजूद है और आप देखिए कि यहाँ पर आज सुबह से जो भीड़ लग रही है वो साफ तौर पर ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि अभी लोगों में जागरूकता पूरी तरह से नहीं आई है और प्रशासनिक सख्ती अभी और भी होना बाकी है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बयां कर रही है कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में कोरोना संक्रमण का ये काल और भी भयावह हो सकता है। उदयपुर पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर है, जहां पर कोरोना संक्रमित मामले 550 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग संभलने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि ये छूट जो दी गई है ये लोगों को पिछले 70 दिनों से हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए दी गई है, लेकिन लोगों ने अब इसका नाजायज फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। इस सब्जी मंडी में ना तो प्रॉपर तरीके से मास्क लगाने की गाइडलाइन की पालना की जा रही है और ना ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। सटी हुई सब्जी की जो ठेले हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं और बड़ी तादाद में ये जो भीड़ है ये स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ने की स्थिति में नज़र आती है। प्रशासनिक सख्ती यहाँ पर किसी भी तरह की नहीं है। प्रशासन ने दावे किए थे कि वो ये कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, हर व्यक्ति मास्क लगाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की सख्ती हमें नज़र नहीं आ रही और प्रशासन के सारे दावे तो खोखले नज़र आ ही रहे हैं। साथ में आम जनता भी पूरी तरह से गैर जिम्मेदार नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो दौर है ये कोरोना का बढ़ता हुआ दौर है और इस बढ़ते हुए दौर में आम जनता की सहभागिता प्रशासन के साथ होनी बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना की इस बढ़ती हुई चेन को रोकने में सफलता मिल सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।
अनलॉक 1.0 में सरकार ने लोगों को कई तरह की रियायत दी है। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अजमेर में सभी जगह नाकाबंदी की गई है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है और गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल में ए श्रेणी की नाकाबंदी कर रहे हैं। इस नाकाबंदी में हम किसी भी प्रकार के वाहन, समस्त प्रकार के वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग में हम उनकी संपूर्ण प्रकार से, जैसे 4 व्हीलर जा रहा है तो उसकी डिग्गी खुला के चेक कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु यदि उसी के पास मिलती है तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वहीं अजमेर में छूट का दायरा बढ़ाते हुए राजकीय संग्रहालय और स्मारक भी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। पहले दिन यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई आयोजन किए गए, जिसमें कच्छी घोड़ी नृत्य और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। गाइडलाइन के मुताबिक बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। उसमें सभी परिसर को सैनिटाइज करा दिया गया था मैनुअली, और जो भी गाइडलाइंस के थ्रू, जैसे आपका सैनिटाइजर स्टैंड्स और क्या नाम से आपके IR टेम्परेचर के लिए IR इंफ्रारेड मीटर्स और प्रॉपर की डिस्टेंस करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके प्रॉपर पॉइंट्स हम लोगों ने बना दिए हैं। इससे क्या है, और लिमिटेड एक्सेस में पर्यटकों को एक क्लस्टर्स के रूप में प्रवेश कराया जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।